हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम IDFC फास्ट बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। उनका Q3 FY26 का रिज़ल्ट आया है, उस रिज़ल्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर इसका वैल्यूएशन क्या आ रहा है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल जानेंगे। तो IDFC फास्ट बैंक पहले एक होलसेल लेंडिंग की तरफ इसका ज़्यादा से ज़्यादा बुक था। ऑलमोस्ट 80% इसका बुक था आपका होलसेल लेंडिंग की तरह, और रिटेल था इनका ओनली 20%। लेकिन फिर जो भी वैद्यनाथन का जो MD CEO आए, फिर उन लोगों ने बैंक का जो DNA है, DNA पूरा चेंज कर दिया। अब ये ऑलमोस्ट 80% रिटेल में काम करते हैं और 20% इनका बुक अभी होलसेल में आ चुका है। मैनेजमेंट कहा है कि होलसेल का बुक ये धीरे धीरे और घटाते रहेंगे और रिटेल वाले सेगमेंट में इन लोग अपना लोन बुक धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। रिटेल वाले सेगमेंट में बहुत सारा ऑलमोस्ट 26 से 27 डिवीज़न में लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका होम लोन, लैब, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, फिर आपके एग्री लोन, आपके एजुकेशनल लोन, बहुत सारे लोन, MFI है, रूरल है, हर तरह का लोन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यही मेन इसका जो DNA है, ये आपका रिटेल फाइनेंसिंग के ऊपर रिटेल लेंडिंग ये लोग करते हैं। पहले ये लोग होलसेल लेंडिंग करते हैं, अब ये लोग रिटेल लेंडिंग करते हैं। रिटेल में इसका परसेंटेज है 80%। तो यही इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल है। बैंक की तरह ये लोग काम करते हैं। फिर चलते इसका Q3 FY26 के रिजल्ट में। पहले बताऊंगा जो रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया है। मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार रिजल्ट आया है। और एक दो क्वार्टर पहले आप देखेंगे पैट ऑलमोस्ट नेगेटिव में चला गया था, लेकिन लास्ट क्वार्टर से आप देखेंगे पैट धीरे धीरे पॉजिटिव आ रहा है। इनको अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। तो देखेंगे इस बार इसका AUM का ग्रोथ आया है 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस में और 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में। मैनेजमेंट का गाइडेंस है 20% AUM ग्रोथ फॉर FY26। तो जो अभी ऑलमोस्ट अगले क्वार्टर में इसका लोन बुक का ग्रोथ है 20%, इस क्वार्टर में 21%। तो मैनेजमेंट के गाइडेंस के अनुसार ही इस बैंक परफॉर्मेंस कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर चलते इसका डिपॉजिट। इसका डिपॉजिट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इसका डिपॉजिट देखेंगे, डिपॉजिट बुक 25% से ईयर ऑन ईयर बेसिस से ग्रो किया है। और इनका जो डिपॉजिट है वो आपका पूरी रिटेल डिपॉजिट है। और कोई भी बैंक के लिए जितना आपका रिटेल डिपॉजिट होगा उतना ही आपका बेहतर होता है, क्योंकि जो रिटेल डिपॉजिट होता है फिर आप उस रिटेल को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो प्रोडक्ट होता है वो आप क्रॉस सेल करते हैं। लेकिन जिस सेगमेंट में आप देखें, जिस बैंक में, जैसे CSB बैंक में आप देखेंगे रिटेल डिपॉजिट बहुत ही कम है, इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन इससे क्या होता है, आपको क्रॉस सेलिंग का जो एडवांटेज होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन आप इससे एकदम उल्टा देखेंगे IDFC फास्ट के बारे में। IDFC फास्ट का रिटेल डिपॉजिट बहुत ही ज़्यादा होता है। इनका अगर देखेंगे कासा डिपॉजिट 33% से बड़ा है, और इनका जो कासा रेशियो है वो बेहतरीन है 51%, जो कि पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट कासा रेशियो है। और कासा रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही बैंक के लिए सस्ता पैसा मिलता है। कासा मीन्स आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट का जो पैसा आता है वो सबसे सस्ता वाला आपका डिपॉजिट होता है। और उस डिपॉजिट जिस बैंक में ज़्यादा होगा उतना उसको सस्ता पैसा मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा है इस बैंक के लिए, जो कि इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट है आपका कासा रेशियो। अगर आप देखेंगे अगले साल के इस क्वार्टर में था 47% कासा रेशियो, इस क्वार्टर में है 51% इसका कासा रेशियो, जो कि बेहतरीन है। फिर इसका PPOP आप देखेंगे ऑलमोस्ट 15% से ग्रो किया है। और इसका पैट जो कि आप देखेंगे 48% से ग्रो किया है। ऑलमोस्ट 503 करोड़ इसका पैट इस क्वार्टर में ये लोग शो किया है। पैट का नंबर 503 करोड़। और अगर आप पूरा 9 मंथ में देखेंगे तो 1300 करोड़ के ऑलमोस्ट ये लोग पैट अपना शो किया है। तो पैट पे आप देखेंगे बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इसका जो प्रोविजन का नंबर है वो आप देखेंगे धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपेयर करेंगे तो प्रोविजन ऑलमोस्ट स्टेबल है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आप देखेंगे एवरी क्वार्टर इसका प्रोविजन का जो नंबर है ये थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, जो कि इसीलिए इसको क्या हो रहा है, पैट में बहुत अच्छा जाप मिल रहा है। और
इसका जो बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, लेकिन एमएफआई सेक्टर में आप देखेंगे 1 साल पहले एमएफआई सेक्टर में बहुत सारे दिक्कत आ गया था। तो इसीलिए इस बैंक को बहुत सारे प्रोविज़न करना पड़ा उस एमएफआई बुक को संभालने के लिए। और इनका जो एमएफआई बुक का जो परसेंटेज था, इसका ऑलमोस्ट 6%, 6, और अब ये गिर के आ चुका है 3%। तो और इसमें बहुत सारे डेलिक्वेसी हुआ था, जैसे आपका कर्नाटक में कुछ रेगुलेशन वगैरह चेंज हुआ था, फिर आपका जो आरबीआई ने गार्ड्रिल वगैरह लगा दिया था कि एक लोग को 3-4 से ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा था, इसका जो अच्छा वाले कस्टमर था वो भी इससे छूट रहे थे। तो इसीलिए आप देखेंगे इसके एमएफआई बुक बहुत ही दिक्कत में था। एक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम था, सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को नहीं था, पूरे इंडस्ट्री में इस दिक्कत था एमएफआई बुक के लिए। तो एमएफआई बुक का प्रोविज़न करने के लिए इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी वो घट रहा था, क्योंकि प्रोविज़न बढ़ रहा था। पीपीओपी के बाद आपका जो होता है प्री पोजीशनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपको प्रोविज़न करना पड़ता है। अगर आपका प्रोविज़न का नंबर बड़ा होगा तो आपको पैड में जाम वैसे अच्छा नहीं मिलेगा। तो अब क्या हो रहा है, आप प्रोविज़न का नंबर धीरे धीरे घट रहा है, तो इसीलिए पैड देखेंगे बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और लास्ट एक दो क्वार्टर से इसका पैड का नंबर बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है, अच्छे से ऑपरेटिंग लेवरेज इसको मिल रहा है। तो इसीलिए आप देखेंगे आपका लोन बुक ग्रो किया है 21% से, और पैट ग्रो किया है ऑलमोस्ट 50%, 48% से पैट ग्रो किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एक बात है। फिर चलते इसका क्रेडिट कॉस्ट। अगर आप देखेंगे इसका जो क्रेडिट कॉस्ट है ये है आपका 2.5%, अगले साल की इस क्वार्टर में था 2.24%, तो क्रेडिट कॉस्ट भी नीचे आ रहा है। उसके साथ आप देखेंगे इसका जो SMA 1 और SMA 2 वाला पोर्सन, SMA 1 आप देखेंगे ओवरऑल बैंक के लिए आप देखेंगे 1.76 था, और अब ये चुका है 1.49%, तो जो कि घट रहा है। अगर आप एमएफआई सेक्टर के लिए देखेंगे, आपका एमएफआई सेक्टर आपका SMA 1-2 जो पूरे बैंक के लिए 0.73% था, वो घट के आ चुका है 0.71%। और एमएफआई बुक का जो SMA 1 SMA 2 होता है वो अभी हुआ है ऑलमोस्ट 1.76 था, वो भी गिर के आ चुका है 1.47। तो ऑल द मेट्रिक्स वो अच्छे से काम कर रहा है, इसीलिए आप देखेंगे इसका प्रोविज़न का नंबर घट रहा है, इसके साथ का इसीलिए क्रेडिट कॉस्ट का नंबर ही भी नीचे आ रहा है, जो कि कोई भी बैंक के लिए बहुत ही अच्छा बात है। और एमएफआई बुक बहुत ही अच्छे से चल रहा है। एमएफआई का डिसबर्समेंट भी तेज़ी पकड़ रहा है। अगर आप देखेंगे तो इससे अगले वाले क्वार्टर में FY 26 का अगले वाले क्वार्टर यानी कि Q2 FY 26 में 1174 करोड़ 1000 ऑलमोस्ट 1200 इन लोगों ने डिसबर्स किया था इस क्वार्टर में। अगले वाले क्वार्टर में इसका डिसबर्समेंट था 950 करोड़। तो आप देखेंगे एमएफआई बुक मैनेजमेंट के अनुसार एमएफआई बुक बहुत अच्छे से रन कर रहा है, इसीलिए ये लोग डिसबर्समेंट का पेस भी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। कोई एमएफआई बुक जो बुक आपका दिक्कत कर रहा था, अभी वो बुक आपके साथ चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसके साथ हम देखेंगे इसका GNPA का नंबर, तो GNPA का नंबर देखेंगे वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस से घटा है। अगले साल का इस क्वार्टर में था 1.94%, वो घट के आ चुका है 1.69%, और Q2 में था 1.86%। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में आप देखेंगे GNPA NNPA का नंबर घटा है। अगर आप NNPA का नंबर देखेंगे वो है आपका 0.53%, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में स्टेबल है। तो आपका एसेट क्वालिटी प्रिस्टीन है, बहुत ही अच्छा है। आपका लोन बुक का ग्रोथ अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट वैसा हो रहा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस है 20%, उसके अनुसार हो रहा है। फिर चलते इसका नेट इंटरेस्ट इनकम, वो भी 12% से ग्रो किया है। और इसके साथ प्रोविज़न का नंबर धीरे धीरे घट रहा है, क्रेडिट कॉस्ट का नंबर धीरे धीरे घट रहा है। आपका एमएफआई बुक में ग्रॉस स्लिपेज जो होता है वो भी नंबर घटा है। कॉस्ट ऑफ फंड का जो नंबर होता है वो भी घटा है। अगर आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ फंड 6.11% है, जो कि आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नीचे की तरफ आया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में -12 बिप्स नीचे आया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में -38 बिप्स नीचे आया, मैंने 38 बिप्स नीचे आया है। और इसका ROA 9 मंथ का ROA 0.48%, ROA है 0.48% और ROE है 4.11%। तो आप देखेंगे इस बैंक का परफॉर्मेंस ओवरऑल सही दिशा में जा रहा है। जो मैक्सिमम बैंक है आप देखेंगे उसका
सब लीवर अच्छे से काम नहीं करता। उसका अगर आप देखेंगे उसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे की तरफ आए, मैंने नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर उनका इंप्रूव हो रहा है तो उसका लोन बुक का ग्रोथ कम हो रहा है। लोन बुक ग्रोथ अच्छे है, नीम अच्छे है, तो आप देखेंगे उसका एसेट क्वालिटी खराब है। जैसे आज का CSB बैंक का एसेट क्वालिटी थोड़ा डिटोरिएट हुआ है, लेकिन इस बैंक के साथ देखेंगे एडवांस लोन बुक ग्रोथ अच्छा हो रहा है, डिपॉजिट हेल्दी डिपॉजिट हो रहा है क्योंकि आपका रिटेल का पैसा आ रहा है, कासा रेशियो बड़ा है, तो आपका जो लोन बुक आपका डिपॉजिट बुक बहुत अच्छा है। फिर आप देखेंगे नीम इस क्वार्टर में इस बैंक का नीम ईयर ऑन बेसिस में थोड़ा घटा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नीम ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट ने कहा था H2 में नीम इंप्रूव करेगा, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नीम भी इंप्रूव कर रहा है। और इसके साथ देखेंगे इसका MFI बुक, जो बुक इसको दिक्कत कर रहा था वो अभी सही दिशा में चल रहा है। फिर इसका SMA1 SMA2 यानी कि आपका प्री NPA वाला जो बुक होता है वो भी MFI के लिए भी नीचे की तरफ आ रहा है, ओवरऑल बैंक के बेसिस में भी नीचे की तरफ आ रहा है, जो भी एक अच्छा है। MFI का डिसबर्समेंट रेट बढ़ चुका है, MFI का स्लिपेज कम हुआ है, MFI का कलेक्शन एफिशिएंसी बेहतर हुआ है। MFI बुक का अगर कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे इस अगले साल के इस क्वार्टर में था 96.9% यानी कि 97%, इस क्वार्टर में 99.4%। तब देखेंगे तो कलेक्शन एफिशिएंसी भी बड़ा बेहतर हो रहा है MFI में। तो MFI बुक जो आपका वीकेस्ट पॉइंट था वो अभी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन के चल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आपका GNP NNPA का नंबर, आपका क्रेडिट कॉस्ट नंबर, यानी कि आपका एसेट क्वालिटी बेहतर हो रहा है। फिर आपका जो ROE वो भी सही दिशा में चल रहा है, कॉस्ट ऑफ फंड नीचे की तरफ आ रहा है। हर एक एंगल में आप देखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक सही दिशा में रन कर रहा है। और अगर आप इसका वैल्यूएशन करेंगे वो भी 1.5 के प्राइस टू बुक में मिल रहा है, जिसका लोन बुक का ग्रोथ है 20%, 21% इस क्वार्टर में 20% इसका लोन बुक का ग्रोथ है, और आपका प्राइस टू बुक है 1.5%। मेरे हिसाब से ये एक सस्ता बेट है, आपको अच्छे से इस बैंक को देखना चाहिए। तो हर एक एंगल से इस बैंक बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मैनेजमेंट का गाइडेंस है, ये आगे भी परफॉर्म करते रहेंगे, क्योंकि इसका एक बुक प्रॉब्लम में आ गया था जिसका परसेंटेज 6% होता है MFI बुक। अगर जो वीकेस्ट पार्ट था अगर वही स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बन जाए तो बैंक अच्छे दिशा में चलेंगे, यही उम्मीद है। तो यही बात है। और मैनेजमेंट का कुछ अगले क्वार्टर का कुछ गाइडेंस वगैरह था, इस क्वार्टर का कॉन कॉल अभी मैं अटेंड नहीं किया हूँ, जब करूँगा तब इसके साथ एक छोटा वीडियो हम बना देंगे कॉन कॉल की इनसाइट करके। तो ROE का गाइडेंस था मैनेजमेंट का 0.9 से 0.1%, बिलो 1%। अभी इसका ROE चल रहा है 0.48, तो ROE का नंबर थोड़ा नीचे की तरफ है और भी एक क्वार्टर अभी बाकी है, देखते हैं क्या होता है। और FY26 में ROE का गाइडेंस है 2%, तो आप देखेंगे ROE वाले पोर्शन में भी मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत ही अच्छा है। और क्रेडिट कॉस्ट का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है वो है आपका 1.7 से 1.8। अभी जो क्रेडिट कॉस्ट है यह ऑलमोस्ट आपका 2.05, तो वो भी नीचे घटा है। तो अगर आप MFI बुक को एक्सक्लूड कर देंगे तो वो भी आपके जो रेंज दिया है मैनेजमेंट वो रेंज के अनुसार ही है। फिर भी और एक क्वार्टर बाकी है, हम होप जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है उसके अनुसार ही क्रेडिट कॉस्ट भी आ जाएंगे। तो बैंक बहुत ही अच्छा है, इस बैंक को आपको बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और बैंक का जो MD है जो भी वैद्यनाथन करके, उसका भी गाइडेंस आपको सुनना चाहिए, मैं भी सुनूंगा, फिर उसके साथ एक वीडियो भी बना देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट ए बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन, दिस इज प्योरली ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।